सर ये वॉल्यूम सिस्टम है। Yes. Good evening everyone. Welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone और हम थोड़ी सी हीट पढ़ेंगे अब यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेडिंग डाल लीजिए। टॉपिक चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा ये डबल साउंड आ रहे हैं, बंद करिए इसको। सर डबल साउंड आ रहे हैं सर, क्योंकि आपका दोनों चालू है। नो नो, एक ही है। हाँ अब ठीक है, वो बिल्कुल सही है। हाँ। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए। टॉपिक का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यस सर। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? थर्मल मतलब कि जहां पर हीट इन्वॉल्व होती है, जहां पे हीट इन्वॉल्व होती है। तो अगर मैटर को आप अगर किसी मैटर को आप हीट दे रहे हैं, हम्म। अगर आप किसी मैटर को हीट दे रहे हैं तो मैटर के अंदर हीट देने से आपको समझ में आ रही? दोबारा नाइस। हेलो हेलो हेलो। अंकिता, अंकिता। यस सर। हाँ अब ठीक है, अब नहीं आ रही वॉइस। कोई फिर से आने लग गई। हेलो। हाँ सर। चलिए ठीक है। आई थिंक ईयरफोन में सुनिएगा तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अभी तो नहीं जा रही, अभी ठीक है। हाँ चलिए, क्लियर है ना? हीट। तो थर्मल यस प्रॉपर्टीज ऑफ सर। मैटर में हमें पढ़ना है कि यदि हम किसी मैटर को हीट देते हैं तो मैटर मतलब इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो व्हेन यू प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ हीट टू अ मैटर, तो क्या चेंजेस होते हैं, ये हमें इस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जानना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखिए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हीट। ओके, ये शीट आपको मिल जाएगी, सो डू नॉट नीड टू राइट, बस जस्ट क्वेश्चन लिख लो कि हीट। चलिए पढ़िए बेटा, हीट क्या होती है, पढ़ो हीट। Heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness. For example, if we touch a piece of ice, heat flows from our body towards ice and we feel cold. Similarly, when we stand near a fire, heat from the fire flows towards our body and we feel hot. ओके, सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सो अगर इफ वी टच आइस, देन व्हाट हैपेंड? द हीट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम आवर हैंड्स टू इनटू द आइस। ओके, so if heat is going away from our hands, so we feel cold. अगर हीट आपकी बॉडी से निकल रही है तो आपको कोल्ड फील होगा, और अगर आप उल्टा हीट आपकी बॉडी में आ रही है तो आपको हॉट फील होगा। डन। Yes, sir. नेक्स्ट, वी फील हॉट। नेक्स्ट, कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। अब देखिए, कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट मतलब ये हीट की डेफिनेशन है, पढ़िए। According to this theory, heat is an invisible, weightless, and odorless fluid called caloric. ओके, सो When अकॉर्डिंग टू द कैलोरिक थ्योरी, heat is an invisible, weightless and odorless fluid because heat can flow, इसलिए इसको फ्लूइड yes, बोला sir. गया है। व्हेन When some caloric is added to a body, its temperature rises, and when some caloric is removed from a body, its temperature falls. However, this theory failed to explain the production of heat by friction, so this was replaced by dynamic theory of heat. सो प्रीवियसली इट वाज गिवन द कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट, बट बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि हीट फ्रिक्शन से क्रिएट होती है। तो कैलोरिक थ्योरी से इसके कोई एविडेंस नहीं मिले। कैलोरिक थ्योरी क्या कहती है कि हीट एक फ्लूइड है। Okay, sir. ओके, Yes, sir. तो कैलोरिक थ्योरी कहती है कि हीट एक फ्लूइड है एंड हीट इज अ फ्लूइड जिसको कैलोरिक कहते हैं। और जब कोई कैलोरिक किसी बॉडी में अंदर जाता है
सर कैलोरिक मतलब वही ना कि कैलोरिक मतलब हीट। हाँ, उसने हीट को एक फ्लूइड माना, उसका नाम कैलोरिक दे दिया। उसने कहा कि हीट जो है एक इनविजिबल मतलब ना दिखने वाला, वेटलेस जिसका कोई वेट नहीं, और ऑर्डरलेस मतलब जिसकी कोई खुशबू नहीं है, ऐसा कोई फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब ट्रेवल करता है, क्योंकि हीट के अंदर सबसे बड़ा नेचर होता है, हीट ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी यस। जगह, समझ गए ना। तो इसको एज ए फ्लूइड कंसेप्ट माना गया। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर रेफरेंस ओनली। नेक्स्ट, रीड डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। According to this theory, all substances, solids, liquid, and gases are made of molecules. These molecules are in state of continuous random motion. यस, कंटिन्यू। Sir, एक minute. Sir, ये सब solid are made up of molecules. The molecules are in a state of continuous random motion. मतलब motion में है. यस, मतलब ये कहता है बेटा डायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब दुनिया के जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स चाहे स्टेट हैं, ऑल सबस्टेंसेस, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबस्टेंसेस इन आवर नॉलेज, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो इसमें कहता है ये Yes. सारे के सारे मॉलिक्यूल में, सारे के सारे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, मतलब ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन में हैं। ये डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट कहता है। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि सर हमने तो पढ़ा है कि जो सॉलिड होते हैं वो तो रिजिड होते हैं, उनमें कोई मोशन नहीं होती है, क्योंकि बचपन में Yes. हम पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड जो होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई मोशन नहीं होती है, ऐसा माना जाता है यार, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मोशन नहीं होती है बेटा, इनमें हल्का हल्का वाइब्रेटरी मोशन होता है। कौन सा मोशन? वाइब्रेटरी। Vibratory. यस। तो हीट सेंसेशंस की वजह से ये वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, मतलब दीज वाइब्रेशन गेट इंक्रीज्ड। अंडरस्टूड? Yes, sir. मतलब हीट सेंसेशंस होंगे तो ये जो वाइब्रेशंस होंगे ये बढ़ जाएंगे। डन? Yes, sir. Done. ओके। तो ये वाइब्रेटरी मोशन की बात यहाँ पे की हमने की। और भाई लिक्विड में तो आप जानते हो कि लिक्विड में दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा होती है, तो यहाँ वाइब्रेशन Yes, तो sir. थोड़े ज्यादा ही होंगे। एंड जो आपका ये है आपका Gas. गैस है, गैस में मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा दूर होते हैं कि नहीं होते? Yes, sir. तो उनमें तो मोशन हुआ ही करता है ना? वो तो बिना मोशन के रह ही नहीं सकते हैं, Yes, sir. वो तो movable होते हैं. वो मूवेबल होते हैं। चलिए पढ़िए। डिपेंडिंग Depending on temperature and nature of the substance, the molecules may possesses three types of motion. ट्रांसलेटरी Translatory मोशन। motion, that is the motion in a straight line which is common gases. यस। फिर vibratory motion, that is the to and fro motion of the molecules about their mean positions. This is common in liquids and gases. यस, लिक्विड और Rotatory गैस, motion, लिक्विड। ओके, देखिए ट्रांसलेटरी मोशन तो गैसेस में होता है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत रैंडमली और फ्री मोशन किया करते हैं। सो सच अ मोशन yes, इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड, इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, मतलब एक प्लेस में है और अपनी प्लेस के आगे और पीछे हुआ करते हैं, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। मीन पोजीशन के अलॉन्ग जो होते हैं टू एंड फ्रो होते हैं। तो ये ज्यादातर होता है लिक्विड में और गैसेस में। किसमें होता है? लिक्विड में और gases में. गैसेस में। अब अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को आप अगर एनर्जी देते हो तो क्या होते हैं? वहां पे रोटेशनल मोशन होता है। पढ़िए, रोटेटरी मोशन। Rotatory motion, that is the rotation of the molecules about their axis. This occurs usually at a high temperature. यस, रोटेटरी मोशन जो होता है, दिस इज रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस, एंड दिस इज अकर्स यूजुअली एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे हुआ करता है। मतलब एक्सिस पे होते हैं ना ये, किसमें? अपने ही एक्सिस पे होते हैं ना हाँ, ये सारे. एग्जैक्टली नहीं, सारे नहीं, ओनली रोटेटरी मोशन एक्सिस पे होता है। हाँ रोटेट मतलब रोटेटरी, हाँ, जो रोटेटरी सॉलिड्स. जो सॉलिड्स में होते हैं। यस, रोटेटरी मोशन जो होता है वो एक्सिस पे हुआ करता है, ठीक है यस. ना। देखो सॉलिड ये वाला मोशन तो क्या सर, परफॉर्म क्या बोला आपने? सॉलिड ये वाला मोशन तो परफॉर्म कर नहीं सकता, ट्रांसलेटरी बेचारे के पास जगह ही नहीं होती है। यस सर. थोड़ा सा वाइब्रेटरी परफॉर्म करेगा और रोटेटरी परफॉर्म करेगा। समझ में आया? यस सर. चलिए पढ़िए। व्हेन अ बॉडी
When a body is heated, all these molecules' motions become fast. The kinetic energy of a molecule due to each type of motion increases. So we can regard heat as an energy of molecular motion which is equal to the sum total of kinetic energy possessed by the molecules of a body by virtue of their translational, vibrational and rotational हाँ, motions. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है. सो वी कैन रिगार्ड हीट एज अ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन which is equal to the sum of their total kinetic energy possessed by molecules of a body by virtue of their translational, vibrational and rotational motions. क्लियर तो हुआ? सर इसका प्रूफ भी तो होगा ना? नहीं, इसका प्रूफ नहीं है, इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ. बेटा आप ईयरफोन लगाओ, साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है. सर मैं कम कर लेती हूँ. हाँ, या तो यस ईयरफोन सर. लगाओ क्योंकि साउंड वापस आ रहा है. सर अब बोलिए आप. हाँ जी. देखिए, देखिए हीट जो होती है, किसी भी सबस्टांस के भीतर जो हीट हुआ करती है, वो क्यों होती है? वो हीट इसके सबस्टांस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है. बोलो यस. हाँ, तीनों सम का, राइट. हाँ, और वो तीनों काइनेटिक एनर्जी तीन पार्ट में होती हैं. एक होती है वाइब्रेशनल, एक होती है रोटेशनल ट्रांसलेशनल. और एक होती है ट्रांसलेशनल. तो तीनों का सम हुआ करती है हीट. ठीक है. यस सर. चलिए, तो ये हो गया एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हीट. हीट की दो थ्योरी आई, कैलोरिक थ्योरी एंड अपनी कौन सी थ्योरी बताई मैंने? डायनेमिक. डायनेमिक थ्योरी. चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय What is meant by the statement the what is meant by the statement that heat is energy in ट्रांजिट? transit? ट्रांजिट. ट्रांजिट मतलब ट्रेवल कर पाने वाली, Transit. जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. Travel. पढ़ो. Heat is the energy in transit. The energy associated with the configuration and random motion of the molecules in a body is called internal energy. यस. The part of this internal energy that is transferred from one body to another due to temperature difference between them is called heat. Clearly, the word heat is meaningful only as long as the energy is being transferred. The expressions like heat in a body or heat of a body are meaningless. So, we define heat as the energy in transit that flows from one body to another due to temperature difference between them. Once heat is transferred to a body, it becomes a part of its internal energy. यस. देखिए, समझ में आ गया सर मुझे ये. ठीक है ना. तो जो एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसको अपन क्या बोलते हैं? हीट. ठीक है. सर ये जो ऊपर की फर्स्ट लाइन है, ये कॉन्फ़िगरेशन एंड रैंडम मोशन, इसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं. यस. The energy associated with the configuration and random motion of the molecules of a body is called internal energy. कॉन्फ़िगरेशन और रैंडम मोशन में जो एनर्जी स्टोर हुआ करती है उसको बोलते हैं अपन इंटरनल एनर्जी. तो सर मतलब हीट जो एक्सप्रेस होता है अपने बॉडी के अंदर और जो बॉडी पे होता है, नहीं, जो हम डिफाइन हीट को तभी कर सकते हैं जब हमारे पास देखो टेम्परेचर देखो 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 डिफरेंस हो. देखो, इंटरनल एनर्जी के पास दो हिस्सा है. इंटरनल एनर्जी के पास दो पार्ट है. इंटरनल एनर्जी को तुम दो पार्ट में तोड़ सकते हो. एक इंटरनल एनर्जी वो जो बॉडी के अंदर रहेगी ही रहेगी. बोलो यस. हाँ सर. और एक इंटरनल एनर्जी वो जो एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो सकती है. तो बॉडी की वो हाँ हाँ. एनर्जी जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो पाएगी, मतलब ट्रांसफरेबल एनर्जी, वो कहलाएगी आपकी हीट. समझ ओके गए? सर. वो कहलाएगी हीट. हाँ. तो इंटरनल एनर्जी के दो हिस्से हैं, एक ट्रांसफरेबल और एक नॉन ट्रांसफरेबल. ठीक है. तो वो हिस्सा जो ट्रांसफर होने योग्य है उसको अपन क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे. क्लियर? यस सर. ये लिखा हुआ है. The part of internal energy that is transferred from one body to another body due to temperature difference between them is called heat.
ठीक है ना। तो भाई हीट वही एनर्जी है जो ट्रांसफर हो सकती है, ऐसी कोई भी एनर्जी जो ट्रांसफर नहीं हो सकती वो हीट नहीं हो सकती। डन। Okay, sir. नेक्स्ट पढ़िए। Units of heat. What are the CGS and SI units of heat? How are they related to one another? CGS unit of heat. The CGS unit of heat is calorie. वन, 1 calorie is defined as the heat energy required to. वेट, yes, 1 calorie heat is the heat energy that is required to raise the temperature of any body by 1 degree centigrade. Raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water through 1 degree centigrade, that is from 14.5 to 15.5. समझ में आया। Yes, sir. अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है जो कि 1 ग्राम का है, 1 ग्राम स्पेशली वाटर, सॉरी नॉट कोई भी सब्सटेंस नहीं, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को आप अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो या कोई भी 1 डिग्री का चेंज कर देते हो, तो इसको इतना टेम्परेचर बदलने के लिए जो हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो हीट कितनी होगी, 1 कैलोरी। समझ में आया। 1 मिनट सर, आपने ये कहा कि 1 ग्राम वाटर, या 1 ग्राम वाटर जब रेज करता है टेम्परेचर को हाँ, फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस के ग्रेड में, नहीं अब ये कोई जरूरी नहीं कि 15 टू 16, 1 डिग्री कुछ भी हो जाए, चाहे 54 से वन लेके डिग्री 55 कुछ भी हो जाए। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर रेज करता है टेम्परेचर, हाँ, तो हम उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। तो हीट रिक्वायरमेंट जो होगी दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ओके सर। ठीक है ना। यस। हाँ सर। पढ़ो आगे नेक्स्ट। SI unit of heat. Like all other forms of energy, the SI unit of heat is joule. 1 calorie equal to 4.186 joule. ओके, 1 कैलोरी इक्वल टू, राइट डाउन, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल, मतलब कैलोरी ज्यादा होती है जूल छोटा होता है, और 1 कैलोरी Yeah. में लगभग 4.25 जूल होते हैं, मतलब 4.186 जूल। डन। सर यहाँ पे जो जूल है वो छोटा है और जो कैलोरी है वो बड़ा है। जी हाँ। नेक्स्ट पढ़िए। Joule mechanical equivalent of heat. State Joule's law of equivalence between work and heat. Hence define mechanical equivalent of heat. Joule's mechanical equivalent of heat. From experiments, Joule established a relation between the work done and heat produced. He showed that whenever a given amount of work is converted into heat, always the same amount of heat is produced. Thus, W is inversely proportional अरे to Q. कहाँ इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Directly proportional. टू क्यू। और W इक्वल टू जूल ना सर? नो, जे क्यू, जे क्यू, जो क्यू ना, हाँ जे 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 इज कॉल्ड क्यू, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हाँ, देखो इसका मतलब क्या है कि जूल ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट से कि अगर आप किसी वर्क को हीट में बदलते हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को आप अगर बदल रहे हो हीट में, ठीक है, यस सर। whenever a given amount of work is converted into the heat, तो the same amount of heat is produced। तो जितना वही आपने सेम, काम किया है, जितना आपने उतना ही। काम किया है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हीट प्रोड्यूस होगी। तो बेटा आपने काम तो किस में किया है, जूल में, यस सर। बट जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, हीट। 1, देखो एक अगर कैलोरी में आपको कन्वर्ट करना है, ये आपने काम किया है जूल में, ठीक है ना, यस सर। तो आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो यू नो कि कैलोरी इक्वल्स टू W बाई जे। कैसे, देखो आपके पास अगर आप कैलोरी में काम करते, कैलोरी में कन्वर्ट करते जूल को, तो 4.186 का मल्टीप्लाई करते,
हाँ, कैलोरी में कन्वर्ट करते तो यही करते, राइट। अगर उल्टा जूल को कन्वर्ट कर रहे हो कैलोरी में, तो क्या तो करोगे, वन डिवाइड बाई करेंगे। 4.6 का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे, बोलो यस और नो। डिवाइड करेंगे। तो हाँ सर, एग्जैक्टली हाँ अगर सर। आप वर्क कर रहे हो तो कैलोरी कितनी होगी, दैट वर्क डिवाइडेड बाई जे। जे। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन गया, जे क्यू। यस सर, यस सर। यस, तो जे इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, समझ गए ना। मतलब हम यहाँ पे जूल को कैलोरी में बदल रहे हैं। हाँ, जूल को हम यहाँ पे कैलोरी में बदल रहे हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, जूल को कैलोरी में या कैलोरी को जूल में, दोनों काम हो सकते हैं। J इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब डिफाइन करने के लिए आप Q को 1 ले लो, टेक Q इज इक्वल टू 1, देन J इक्वल टू डब्ल्यू। पढ़ो, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। The proportionality constant J is called Joule's mechanical equivalent of heat. It may be defined as the amount of work that must be done to produce a unit quantity of heat. सो इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। सो देखो क्या आ गया, व्हाट इज J। J अमाउंट ऑफ वर्क के इक्वल होगा, जो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि Q इक्वल्स टू 1 है ना, Q इक्वल्स टू 1 है, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, J की वैल्यू सेम है बेटा, J इक्वल्स टू 4.186 जूल पर कैलोरी, या 4.186 जूल को अर्ग में बदल दो तो इतना हो जाएगा। पढ़िए J, नोट। J is J is not a physical quantity. It's just a conversion factor. यस, इट्स अ कन्वर्जन फैक्टर। कोई क्वांटिटी नहीं हाँ, है। ये कोई क्वांटिटी नहीं, बिकॉज एक ही है, सेम यूनिट को दूसरी सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है। एक सेम क्वांटिटी को दूसरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कोई यूनिट थोड़ा ना होगा, दैट विल बी अ कन्वर्जन फैक्टर, Yes, यस और नो। sir. हाँ सर, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क है वो कन्वर्ट हो रहा है हीट में, तो हीट में, उतना ही अमाउंट हीट देगा। यस। जैसे $1 इक्वल टू 70, मान लो 672 रुपीज। सो भाई, हाँ। ये भी मनी है, ये भी मनी है, एंड 72 इज द कन्वर्जन फैक्टर, समझ में आया। यस सर, यस So सर। likewise, one calorie equal to 4.186 4.186 joule. जूल। Done. यस सर। ओके, चलिए तो आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। अब आप एनसीईआरटी बुक निकालिए और इसको कंप्लीट करिए, इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। सर।